इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या जी हैं। मैम, उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है यूसीसी लागू करने वाला, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो है उत्तराखंड की देवभूमि में हुआ है और महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसको देवभूमि कहते हैं, तो आने वाले समय में हम इसको देवियों की भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं जो है वो पुरुष के बराबर जो संवैधानिक अधिकार है वो उसको प्राप्त करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देवभूमि से इसकी शुरुआत हो चुकी है और यूसीसी अब अन्य राज्यों में भी लागू होता है, तो स्वाभाविक रूप से महिलाएं सही मायने में जो है वो अपने सशक्तिकरण को प्राप्त करेंगी। यानी कि उनकी सही उम्र में विवाह होना, उनके विवाह उपरांत तलाक होना, उनके माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको किसी समय किसी भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं मिलता था। अब वो एक वैधानिक व्यवस्था जो है उनको दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य राज्यों ने भी इसको फॉलो करना चाहिए और देवभूमि जो है उसमें अग्रणी राज्य के रूप में उभर के हम सबको दिखता है। लेकिन आपने कहा कि देवभूमि देवों की भूमि, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जो साजिश रच के उसको जलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूसीसी लागू हुआ उसके तुरंत बाद जब बुलडोज़र पहुंचा अवैध मदरसे को हटाने, तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और अभी भी वांटेड जो वहाँ का मलिक है अब्दुल मलिक, वो फरार है। क्या लगता है कितनी जल्दी कार्रवाई होगी और कितनी जल्दी चंगुल में उसे दबाया जाएगा? देखिए, हल्द्वानी की घटना या वनभूलपुरा की घटना का यूसीसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वनभूलपुरा क्षेत्र में एक अतिक्रमण को हटाने का निर्देश हाईकोर्ट की ओर से था। उसी को इम्प्लीमेंट हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे, जिसके रिएक्शन में वहाँ के लोगों ने पत्थरबाजी करी या पेट्रोल बम फेंके अथवा लोगों को हताहत किया, थाना जलाने का प्रयास किया। ये देवभूमि में पहली बार हम इस प्रकार की घटना भी देख रहे हैं कि इस प्रकार का आक्रोश जो है वो देखने को मिला है, जबकि इस अन्य जगहों में अतिक्रमण हटने के साथ में लोगों ने बेशक थोड़ा बहस कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो है किसी पर हथियार उठा लेना या किसी को मार डालना, इस प्रकार का आचरण देवभूमि का नहीं रहता है। चूंकि वनभूलपुरा में हमको ये सब देखने को मिला है, तो उसके बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उसमें जांच के आदेश भी दिए हैं। हताहतों जो हमारे पुलिस भाई हों या हमारे पीआरडी के जवान हों, उनके हताहत होने पर उनको सुरक्षा भी प्रदान करी है। तो मुझे लगता है कि जो जाँच के आदेश हैं वो 15 दिनों का समय उसमें दिया गया है, तो हमें जाँच का इंतज़ार करना चाहिए और संबंधित कोई भी अपराधी हो, चाहे वो अब्दुल मलिक हो, चाहे वहाँ पर अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिसने अवैध हथियार रखे हों, जिन्होंने पेट्रोल बम का उपयोग किस प्रकार से किया हो, जिनने किसी भी प्रकार की संलिप्तता हो, बाहर से किसी प्रकार का सहयोग लिया हो, किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम किया हो, सब उस जांच के क्राइटेरिया में आएंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है वैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी। और बड़े से बड़ा चाहे कितना ही प्रभावी व्यक्ति हो, वह भी यदि वो अपराध में संलिप्त है तो वो बचेगा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।